हेलो जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अगले जो हमारे 50 प्रश्न और हम पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई उसमें 50 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की है। तो आज शुरुआत करते हैं हम 51 से। और हमारे प्रश्न चल रहे थे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो वाक्य शुद्धि संशोधन के विषय में वीडियो रहेगी, तो शुरुआत करते हैं। देखिए 51वां प्रश्न है, कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इनमें किसी में भी कोई गलती है, अगर किसी में तीनों में कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी आंसर लिखना है आएगा, और कोई गलती है तो ए बी सी में से आप बता सकते हैं। कई रेलवे के कर्मचारी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। तो जी इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इसमें क्या आना चाहिए था, रेलवे के कई कर्मचारी। ये कई शब्द कहाँ पर लगता, कर्मचारी से पहले। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। प्रश्न को आप ही ध्यान से समझिए और पढ़िए। सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। अब इसका आंसर आपका क्या आया है, तो इसमें भी आंसर हमारा आया है ऑप्शन ए। क्यों आया है, क्योंकि सरदार पटेल से अच्छी नहीं, सरदार पटेल से अच्छे राजनीतिक और प्रशासक, अच्छे होता है यहाँ पर, और ये वचन संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है विराम चिन्ह के द्वारा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो सही शब्द, सही वाक्य का चयन करना है, और विराम चिन्ह से संबंधित ये प्रश्न है। तो विराम चिन्ह से संबंधित भी अशुद्धि आ जाती है वाक्य में। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। क्या है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी प्रयोग में लाया गया है। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित करना है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। अब इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। व्यर्थ और बेकार में दोनों ही शब्द यहाँ पर शब्द की दूसरी बार आवृत्ति हो गई है, अनावश्यक प्रयोग शब्द का किया गया है, तो ये गलत है। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा, ये सही वाक्य बनता। बेकार में का अनावश्यक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य पढ़ लेते हैं। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है, वाक्य कोई त्रुटि नहीं है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये बिल्कुल सही है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये नहीं है। ये क्या है, ऑप्शन डी इसमें गलत रहेगा। बाकी बिल्कुल सही है तीनों के तीनों। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा। इसमें आप सभी का आंसर आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए। माता पिता की शुश्रूषा नहीं, सेवा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह नहीं, तूफान आने का शक है। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। एकमात्र और 2 कैसे हो सकते हैं, एकमात्र शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। तो इसका सही जवाब है अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए, ऑप्शन सी। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो जी इसमें बताइएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो जी इसमें देखिए शुरुआत में सबसे पहले करते हैं इस ग्रंथ का निर्माण। निर्माण की बजाय क्या आता है, इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई, ये हो जाता, तो ये गलत है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, बिल्कुल सही वाक्य है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं। मैंने अनेक प्रकार के, तरह तरह के, अनेक प्रकार के आता। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी नहीं अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए थी, सही होता। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 2 ऑप्शन नीचे हैं, ध्यान से देखिएगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो जी बताइए 58 में सही जवाब क्या है। तो 58 में जो ऑप्शन बी है यही अकेला सही है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, यही वाक्य क्या है, शुद्ध है। पहला जो है मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो मध्यकालीन भारत में कलाओं की बहुत उन्नति नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बहुत इसमें आना चाहिए था तरक्की हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। आयु की बजाय यहाँ पर क्या होता, अवस्था। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना चाहिए, ऐसा होता था। ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। वाक्यों में से कुछ में से त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। 59 का क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है और कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, कोई त्रुटि नहीं। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप सभी का आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। विद्यालय में जलपान के लिए को की बजाय परसर्ग संबंधी ये अशुद्धि है। कारक चिन्ह या विभक्ति की अशुद्धि रहती है, इसको परसर्ग संबंधी अशुद्धियों में गिना जाता है। तो विद्यालय में जलपान के लिए आना चाहिए था, तो ये बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें से बताइए इसमें कौन सा गलत है। ए बी सी डी, ए बी सी तक 3 ऑप्शन है और डी वाला कोई त्रुटि वाला है ही नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ये वचन संबंधी अशुद्धि आ गई। अच्छी की बजाय क्या होता, अच्छा लगना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं, इसमें बताना है क्या है इसका सही जवाब। तो जी कर लेते हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, नहीं खरीदनी है। तो किस में आया है सही, इसका क्या है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, बताइए इसमें सही अशुद्धि कौन सी है। अपने अपने किताबें, तो इसमें ऑप्शन ए ही गलत है क्योंकि अपनी अपनी किताबें होती, तो बिल्कुल सही जवाब होता। अगला है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना, ये तो हो चुका है हमारा, रिपीट हो गया है ये। हाँ अगला देखिए, इसमें वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ, अब सप्रमाण स और के साथ दोनों एक जैसे ही शब्द हैं, शब्द दोष है यहाँ पर। एक प्रमाण के साथ, एक प्रमाण के सहित, एक प्रमाण के सहित बिल्कुल ये सही नहीं है, गलत है। वह सप्रमाण सहित, स भी लगा दिया और सहित भी, दोनों ही क्या है, अशुद्ध हैं। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला है मेरा भाई जिस शादी कल है घर गया, बताइएगा इसमें कौन सी अशुद्धि है। मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, ए बी सी और डी। तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। मेरा भाई जिसकी शादी, जिसकी शादी है घर गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको गलत करके आ जाते हैं।
तो जी इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जाति, जाति का यहाँ पर देखिए अनेक शब्द क्या है, अपने आप में बहुवचन होता है, और अनेकों तो कभी होता ही नहीं। दो में अनेकों ऑप्शन दिया गया है, पहले से ही कैंसिल हो जाता है अनेकों, क्योंकि अनेक ही अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेकों कहने की कोई इसमें बात ही नहीं उठती है। तो अनेक बहुवचन के साथ बहुवचन क्या होता है? जातियाँ। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब बताना है किसमें त्रुटि है। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। कोई त्रुटि नहीं है। 67 के प्रश्न का जल्दी से जल्दी आप भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है ए, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेंच लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। डी में क्या है? इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा 68 में। तो जी 68 का सही जवाब क्या है? तीनों के तीनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। मनुष्यों की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है, अभिन्न अलग है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है। तीनों ही वाक्य बिल्कुल सही हैं, तो वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। तो ये वाक्य पढ़ लेते हैं साथ साथ। एकमात्र और 4 दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, एकमात्र नहीं आता। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के एकमात्र, ये भी गलत हो गया है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। तो 69 में हमारा आंसर आया ऑप्शन बी। तो इसमें से भी बतानी है कोई त्रुटि है या नहीं है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, बिल्कुल गलत वाक्य है। तो यहाँ पर क्या होता? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गलत है, 2 गलत हो गए हैं। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एक गीत का क्या मतलब हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन डी। जब मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं न आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। तो जी बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो जी इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, ये नहीं होगा आंसर एक, आसानी से। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यह काम आसानी पूर्वक गलत है, यह काम आसानी के साथ गलत है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नीचे लिखे वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इस इधर 10 वर्ष में, ये इधर वाला बिल्कुल गलत है। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति करना है, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 में से सही जवाब क्या होगा? तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, ये गलत है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, ये भी गलत है। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ।
तो जी बताइए, एक जैसे प्रश्न आते हैं, कौन सा जवाब इसका सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मैथिली अनधिकार समरण वाहनी। 4 ऑप्शन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जी देखिए, मैथिली नहीं मैथिली होता है, अनधिकार नहीं अनाधिकार होता है, वाहिनी नहीं वाहिनी, तीनों के तीनों गलत हैं, लेकिन समरण बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन सी जवाब है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया आप वहां जाने की कृपा करें, ये गलत है क्योंकि 2 बार यहाँ पर कृपा रिपीट हो गया। कृपया आप वहां जाएं, आप वहां जाने की कृपा करें, इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका सही जवाब आपका आया होगा ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है, आप वहां जाने की कृपा करें। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को किताब खरीदनी है, ये गलत है। प्रसर्ग संबंधी इसमें अशुद्धि है। मैंने किताब खरीदनी है, ये भी गलत है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आ गई। मुझको किताब खरीदना है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है, वचन लिंग संबंधी अशुद्धि है। मुझे किताब खरीदनी है, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य बताना है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो पहला जो वाक्य है ये गलत है। सबसे और श्रेष्ठतम दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। दूध में क्या पड़ गया है, वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करो। इसमें सही अशुद्ध वाक्य बताना है। 3 शुद्ध हैं, तो जी इसमें अशुद्ध क्या है, पहला ही इसमें अशुद्ध हम जान चुके हैं, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। अशुद्ध वाक्य को बताना है। बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो। तो इसका सही जवाब आपका क्या आया है, ऑप्शन बी आया है, तो बिल्कुल सही है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ, मैं यहाँ कुशल पूर्वक में हूँ, गलत है। मैं यहाँ कुशल पूर्वक ने हूँ, गलत है। मैं यहाँ कुशलता से हूँ, गलत है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताइए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, गलत है। प्रसर्ग संबंधी अशुद्धि है। मेरे को नहीं होता, मुझे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार, ये भी गलत है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी गलत है। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, तो ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अशुद्ध शब्द पहचानना है, शब्दों को बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। ओजुअल, भावुकता, सूची, साहित्यिक। तो आप भी अपने आंसर बता सकते हैं। 87 का आपका क्या जवाब आया है। आपका आंसर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। उज्ज्वल क्या है, ये अशुद्ध है, बाकी तीनों क्या हैं, शुद्ध हैं। उज्ज्वल में दोनों के दोनों जगह क्या होते हैं, आधे होते हैं। दुख, सुख, आइए, स्थिति। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी है, ये गलत है। इसमें सुख के आगे विसर्ग लगे हुए हैं, ये नहीं आते हैं, अनावश्यक प्रयोग किया गया विसर्ग का। महत्व, मनोयोग, पश्चाताप, झंडा। इसमें बताइए कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें जो झंडा लिखा हुआ है आधा न नहीं आएगा, झंडा पर क्या लगता है, अनुस्वार लगता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आंदोलन, लुढ़कता, भाषाएं, अलौकिक। बताइए इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें अलौकिक अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पर औ की मात्रा आती है, एक मात्रा नहीं 2 आएंगी। सदुपदेश, निस्वार्थ, यथेष्ट, इनकार। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन है बी, निस्वार्थ। यहाँ पर न के बाद विसर्ग आएंगे, यहाँ पर जो न है इसके बाद विसर्ग आएंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अंतरात्मा, उपलक्ष्य, कार्यक्रम। अंतरात्मा, उपलक्ष्य, कार्यक्रम, आवश्यकता। तो इसमें बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है बी, अंतरात्मा। घनिष्ठ, दृश्य, दुष्य, पुष्पा, शीर्षक। इसमें भी देखिए ऑप्शन बी है इसका
सही जवाब है दृश्य लिखा जाता है, दृश्य नहीं। दृश्य में री की मात्रा नीचे आनी चाहिए थी। संस्कृति उन्नतिशील, पृथक, तदुपरांत, इसमें आपका जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। पृथक इस तरह से लिखा जाता है, पै के नीचे भी र नहीं री की मात्रा आती है और इसका अर्थ होता है अलग। औषधि, समाधि, न्यायाधीश, तिलांजलि, इनमें बताइएगा 95 का क्या आंसर होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है सी, ऑप्शन ए। औषधि में ध पर मात्रा छोटी की आती है। अशुद्ध शब्द बताना है, ऐनक, दैनिक, हानि, नुकसान, इसका ऑप्शन ए जवाब रहेगा ऐनक। ऐ की मात्रा नहीं, यहाँ पर ए की मात्रा होती है। नेक्स्ट है तृष्णा, कृष्ण, तृष्णा, नमस्कार, तो इसमें आपको आंसर दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों जवाब भी है और क्वेश्चन भी है, तो आप जान गए होंगे। नेक्स्ट है सही शब्द का चुनाव करना है, दवाइयाँ, उज्ज्वल, मयंक, उपयुक्त। 98 में आपका जवाब आया है, जो शब्द शुद्ध नहीं है वो कौन सा है, उज्ज्वल, अभी जान चुके हैं। इसमें डबल ज आएंगे और आधे आधे। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होगा, संसारिक नहीं होता, क्या होता है, सांसारिक। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन दोनों ही मिल रहे हैं, ए और सी, सांसारिक। किस वाक्य में अशुद्धियाँ हैं, बालक 4 रोटियां खाता है, बालक 4 रोटियों खाता है, ये गलत है। बालक 4 केले खाता है, बालक 4 फल खाता है। अब बताइए इसमें अशुद्धि किस में है। तो इसमें आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। अगर ऑप्शन बी आया है तो बाकी तीनों के तीनों वाक्य बिल्कुल सही हैं। अगला है, इनमें व्याकरण शुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाई, ये गलत है। राम ने रोटी खाया, ये भी गलत है। राम रोटी खाई, ये भी गलत। राम ने रोटी खाई, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाता है, गलत हो गया। सीता खाना खाते हैं वचन संबंधी अशुद्धि, ये पहले में लिंग संबंधी अशुद्धि। सीता खाना खा रहा है, ये भी गलत है। हरियाणा के कलरक एग्जाम में पूछा गया है। पहला वाक्य बिल्कुल सही है, सीता खाना खाती है। इनमें शुद्ध वाक्य बताना है, हम मैदान में खेलता है, हम नहीं, हम मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में खेलती हैं, हम मैदान में खेलता हूँ। 2 तो ऑप्शन कटी गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, तो 2 में से आपका सही जवाब क्या है, 2 में से आपका जवाब ऑप्शन बी आया है, तो बिल्कुल सही है, हम मैदान में खेलते ही हैं। रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा विकल्प है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है यही गलत है, रेलवे के कई कर्मचारी बनता वाक्य सही। प्रश्न ए, बी, सी और डी के साथ एक एक वाक्य दिया गया है। प्रश्न 4 में से केवल एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाना है। शुद्ध वाक्य बताना है, तो चलिए देखते हैं। मित्र ने नाराज होकर कोसा, आप उनसे संपर्क करें, उसने मेरी पुस्तक चुराया, ये गलत है। धोबी कपड़े धोते हैं, तो इनमें से नाराज नहीं, नाराज होकर कोसा, ये 2 गलत हो गए। तो 2 में से आपका आंसर क्या बना, तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, आप उनसे संपर्क करें, तो ये बिल्कुल सही प्रश्न है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य सुने, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने कहानी सुनाई, लड़के ने रोटी खाया, ये अशुद्ध है, बिल्कुल गलत है। लड़के ने रोटी खाई, लड़की ने पत्र लिखा, ये सही है। सही वाक्य बताना है, 1 किलो आलूओं को लाओ, आलूओं को नहीं, 1 किलो आलू ही हो जाता है बहुवचन। 1 किलो आलू लाओ, 1 किलो आलूएं लाओ, ये गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन है बी इसका सही जवाब है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, अशुद्धि स्पष्ट करनी है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनमें से कोई अशुद्धि नहीं। देखिए मृत्यु और दंड, मृत्युदंड अपने आप में सजा, दोबारा से सजा को रिपीट करने की जरूरत थी नहीं, तो ऑप्शन सी आ गया यहाँ पर इसका सही जवाब। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा था, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इसमें आपका सही जवाब क्या है, इसमें आपका जवाब आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, बिजली गरज रही थी। इस तरह से आज बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए।
चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।